पेश है भारत बॉन्ड ETF एडलवाइस म्यूचुअल फंड की ओर से। अब आप सिर्फ 1001 रुपए के साथ भी AAA रेटेड पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। दर्शकों का स्वागत है ऑन बॉन्ड विद मिस्टर बॉन्ड फॉर एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड शो। इस शो में मैं एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड के ऊपर आपके क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा ये एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड स्कीम क्या है। हम सबको मालूम है इन्वेस्टमेंट में दो एसेट क्लासेस है, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड जो है वो डेट की कैटेगरी में आता है, जो AAA रेटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बॉन्ड्स में निवेश करता है। आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके पास डीमैट अकाउंट हो, और जो आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं हो तो आप फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर में एडलवाइस म्यूचुअल फंड के साथ भी डायरेक्टली इसमें निवेश कर सकते हैं। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू to our guests on this show, Mr. Rakesh Khanna, who's a Supreme Court advocate. Welcome, Rakesh. शुक्रिया मिस्टर बॉन्ड। आपका क्या क्वेश्चन है ऑन एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड? आजकल बहुत सुनने में आता है कि डेट पेपर्स में बहुत देरी है, डिफ़ॉल्ट है, डाउनग्रेड है, जो डायरेक्टली उसके रिटर्न्स को अफेक्ट करती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्पेशली एडलवाइस भारत बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। आप सबको मालूम है कि सिंस 2018 जब एक बहुत ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया था अपने डेट पेपर से, और लास्ट ईयर 2019 में भी काफ़ी कंपनियों ने अपना डिले किया था, डिफ़ॉल्ट भी ये हुआ था और डाउनग्रेड्स भी हुए हैं उनके डेट पेपर्स। उस संदर्भ में डेट म्यूचुअल फंड जहां क्रेडिट रिस्क फंड में लोगों ने निवेश किया था, उनके रिटर्न्स काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। सो उसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही जायज़ है। तो आप क्यों रेकमेंड करते हैं एडलवाइस भारत बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? राकेश, तीन तरह के एक रिस्क होती है डेट में। एक होती है लिक्विडिटी रिस्क, एक होती है क्रेडिट रिस्क, और एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड जो इन्वेस्ट करता है वो AAA रेटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ही इन्वेस्ट करता है। उसका मतलब है कि आपने क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को काफ़ी दौर तक कम कर दिया है। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड जो AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करती है बहुत ही सही है। दिस इज़ द सिल्वर लाइनिंग हम जो बोलते हैं, ये एक सिल्वर लाइनिंग है इन द डेट म्यूचुअल फंड स्पेस। बहुत ही यूनिक स्कीम है और इसमें आप अपना क्रेडिट और लिक्विडिटी रिस्क को काफ़ी मिटिगेट कर सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे चलती है और कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड के दो ऑप्शंस हैं, एक है 3 साल का ऑप्शन और एक है 10 साल का ऑप्शन। फंड मैनेजर 3 साल के पेपर्स खरीदते हैं या 10 साल के पेपर्स खरीदते हैं। ये एक ओपन एंडेड फंड है। नेक्स्ट ईयर में जो पैसा वापस इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, नेचुरली द फंड मैनेजर विल बाय 9 ईयर जो रेजिडुअल मेच्योरिटी बोलते हैं, 9 साल के रेजिडुअल मेच्योरिटी के पेपर्स को खरीदेंगे, उसके बाद 8 साल के रेजिडुअल मेच्योरिटी पेपर्स को खरीदेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इसको हम डेट पार्लेंस में बोलते हैं कॉन्स्टेंटली रोलिंग डाउन ऑन मेच्योरिटी। और इस तरह से आप अपना क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करके, एंड इफ़ यू होल्ड, आप आज इन्वेस्ट करिए और उसको आप मेच्योरिटी 10 साल तक रखेंगे तो आपको अपने रिटर्न्स मिलेंगे। इन बिटवीन इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर नीचे रिटर्न्स हो सकते हैं, बट एज आई सेड आप इसको ट्रीट करिए टारगेट मेच्योरिटी फंड की तरह, और आपको अपने रिटर्न्स काफ़ी हद तक आपको पता चल जाएगा। जी शुक्रिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपने। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉन्ड विद मिस्टर बॉन्ड फॉर एडलवाइस भारत बॉन्ड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.